तो जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, और वो फर्क मेनली कैलकुलेटिव बेसिस पे होता है, जो कैलकुलेशंस के लिए होता है। वैसे ऑल दो इतना कोई फर्क नहीं होता है, बट कैलकुलेशन के लिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल्स ले लेते हैं। कारण सिर्फ यही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप सोच रहे हो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में हम ना तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जानते हैं ना हाइट ऑफ इमेज, या फिर मतलब कुछ चीज़ों को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे यू और वी वगैरह सब कई सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन का सहारा लेते हैं, जो कि कोई खास फर्क नहीं होता है जिसका मैग्निफिकेशन से। बस ये तो ये कहता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज समहाउ सेम एज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब कारण क्या है? कारण सीधा सीधा सा है बच्चों। देखो, जैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन बोला तो एंगल सबटेंडेड टू इमेज बाय एंगल सबटेंडेड टू ऑब्जेक्ट। अगर एंगल स्मॉल होगा तो टेन थीटा इमेज, टेन थीटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो अगर आप घूम फिर के मैथमेटिकल रिलेशंस में जाओगे, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ, तो आपको ठीक वैसे ही रिलेशंस देखने को मिलेंगे जैसे कि ऊपर है। लगभग लगभग वैसे ही रिलेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब उसका कारण क्या है? देखो अच्छा, इसका कारण ये है कि जैसे भाई ज़्यादा हाइट का होगा तो एंगल सबटेंडेड भी ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ पे ज़्यादा एंगल सबटेंड करना पड़ता है। ये जैसे रेशियो है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा हाइट की कोई चीज़ है तो ज़्यादा एंगल तक आपको आंखें उठा के उसको देखना पड़ता है, ज़्यादा एंगल सबटेंड करना पड़ता है। तो ये हो जाता है यहाँ पर। ऑल दो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके डिस्कशन अभी नहीं चाहते। तो जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो हम फिर से वहीं पे आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि हमारा एक सिर्फ मैग्नीफाइंग लेंस है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, जो कि सिंगल मैग्नीफाइंग लेंस होता है, तो उसमें जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, हमने आपको बताया था क्या होता है, 1 - v/f होता है। और कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मतलब लगभग लगभग सेम ही होते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मत करना। एंगुलर मैग्निफिकेशन लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन कई बार हम निकाल नहीं सकते हैं चीज़ों के साथ साथ, तो इसलिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी डिफाइन कर लेते हैं और वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हमें इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म करना है। लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि जो कि क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। The final image is formed माइनस। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा मैंने यहाँ -25 सेंटीमीटर क्यों लिखा है, प्लस क्यों नहीं लिखा है? आमतौर पे v को तो हम लेते हैं पॉजिटिव और u को नेगेटिव, बट इन वाई वी आर टेकिंग हेयर v एस नेगेटिव? सर वो एक ही केस होता है ना जिसमें वो हाँ, वर्चुअल रिएक्ट इमेज बनती है, एक उसमें केस होता है नेगेटिव जिसमें लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड ही बनती है, तो ये वही एक केस है। और यही केस है जिसमें जैसे हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 25/f। इतनी मैग्निफिकेशन मिलेगी हमें, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, बाकी केस में अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो, तो इमेज 25 सेंटीमीटर से पास ना बन के, मतलब रिलेटिवली मान लो अगर आप चाहते हो इमेज मिले और दिखे आपको, और आप रिलैक्स्ड आई से देखना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी आई पे कंस्ट्रेंड हो थोड़ा सा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इमेज को 25 सेंटीमीटर से दूर फॉर्म करा दो। बट ऐसे केस में यहाँ
ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हमने ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली 25 पुट कर ही दिया ना, यहाँ पे हम बता ही रहे हैं कि इमेज 25 सेंटीमीटर बन रही है। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ कन्वेक्स लेंस है। इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है बच्चों, बता सकते हो क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? कोई बच्चे बता सकता है? नहीं बता सकता, क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है बताते हैं। आपके पास कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आप उस लेंस को ऑब्जेक्ट से कितना भी आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी मूव करो, बट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आप उससे जो अचीव कर सकते हो वो है 6, बस 6 से ज्यादा नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम जब इमेज को और पास लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास आ जाती है तो हमारी आंख उसको देख नहीं पाती है। तो अगर हम फोकल लेंथ चूज करते हैं 25 सेंटीमीटर की, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें मिलेगी 6। ठीक है बच्चों, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, उससे कम पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है। समझे या नहीं समझे? अरे समझे या नहीं समझे? सर हाँ बोलो। सर एंगुलर मैग्निफिकेशन एक बार फिर से बता दीजिए। बताएंगे अच्छे, अभी बताएंगे, अभी तो ऐसी जस्ट एक आइडिया दिया था, अभी बताया नहीं है, अभी बताएंगे आगे चलेंगे, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताएंगे। अभी अभी आगे बढ़ेंगे ना तो बताएंगे। पहले आप ना एक ओके एक सर। क्वेश्चन ट्राई करो। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वेयर शुड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फॉर गेटिंग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ताकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिले? जो आई है वो लेंस के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक। क्या है, कुछ आया? देखो जो करते हैं, तो we will use lens formula which is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। तो फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए हमारी? -25 सेंटीमीटर पे फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मतलब नियर से नियर, नियर से नियर कितना हो सकता है? 25। 25 से नियर कुछ पॉसिबल नहीं है, ब्लरलीनेस हो जाएगी। माइनस यू इज इक्वल टू 1/5। कोई डाउट किसी बच्चे को इसको लेके? इंटरचेंज कर दो। 1/-25 -1/5 ये हो गया, माइनस इक्वल टू 1/u। क्या हो गया बोलो? 25 -1 -5 1/u -6/25 इज इक्वल टू 1/u।
u इज इक्वल टू -25/6 कितना है बच्चों? करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग। ये आ जाएगा 4.17। अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके अलावा किसी और पोजीशन पे रखते हो तो या तो वो और मैग्नीफाई होने के चक्कर में ज़्यादा ब्लरी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो इमेज 25 से पास आ गई और मैग्नीफाई होने के चक्कर में तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। ये थोड़ा दूर हो गई तो उसकी मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। समझे या नहीं समझे बच्चों? हेलो 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 हेलो, यस सर, समझ गए। समझ गए ना बच्चों? थोड़ा आइडिया लग गया ना आप लोगों को? तो ये एक सिचुएशन है और उसमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो सकता है? मैंने आपको बता ही दिया था, 6 मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो सकता है, 6 टाइम्स। उससे ज़्यादा पॉसिबल किसी भी सिचुएशन में नहीं है। आंखों का कंस्ट्रेंट होता है, इस चक्कर में कन्वेक्स लेंस लिमिटेशन होती है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये केस है। अब एक केस खैर और होता है जिसके बारे में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं खास बात करना चाहता नहीं बट इतना आता भी नहीं है, बट मुझे बताना पड़ेगा बच्चों, जिसका नाम है इफ इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब अगर हम इमेज को दूर फॉर्म कराएं, इन्फिनिटी मतलब काफी दूर, रिलेटिवली दूर, तो ऐसे केस में मैग्नीफिकेशन बहुत कम मिलता है, रिलेटिवली कम मिलता है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो आप और कंपैरेटिवली ज़्यादा जूम नहीं करना चाहते, इमेज को काफ़ी दूर शिफ्ट करा रहे हो, दूर मतलब कि इमेज 25 सेंटीमीटर से दूर, 30 से दूर, 35 से दूर, 40 से दूर, 50 से दूर, काफ़ी दूर, ठीक ठाक दूर, तो 50-60 से भी दूर, रिलेटिवली काफ़ी दूर इमेज फॉर्म कराते हो, जैसे कि इसको इन्फिनिटी बोल दिया जा रहा है। खैर, तो ऐसे केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एक दिक्कत ये आ जाती है कि यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। मैंने आपको बताया था बच्चों अभी कि हम दो टाइप की मैग्नीफिकेशन डिफाइन करते हैं, लीनियर और एंगुलर। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन के बेसिस पे आया है, जो हम लोग के पुराने में तो लग गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वगैरह मान लो उस केस में हम फिर भी कहीं से निकाल सकते हैं, मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो अगर ये फॉर्मूला पुट कर दिया, v इन्फिनिटी हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में खासकर हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन का सहारा लेते हैं, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, जो अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इवन एग्जामिनेशन में अभी आता नहीं है इतना, बट ये है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने डेरिवेशन बताया तो। अभी आपको बस आप एक बार देख लो, ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं हमको फॉर्मूला फिलहाल, बाद में जब कुछ होगा तो रटवा देंगे और थोड़ा समझा भी देंगे बाद में। बट ये है कि सिंपल फॉर्मूले से नहीं हो पाता इसको, ये है इसका एक लंबा सा डेरिवेशन ऐसे कर कर आके एक यूं करके एक डेरिवेशन से आ जाता है। और द एंगुलर मैग्निफिकेशन देयरफॉर दिस। सर मेरी ना आज क्लास है 8 बजे सर। हाँ अच्छा, फ्री कर देंगे अभी आपको, ये आ जाता है। ये अभी फिलहाल मैं फिर से कह रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगी, न्यूमेरिकल खराब हो जाएंगे हमारे, जो कि मेन है। न्यूमेरिकल सीखना ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे। तो ये मान के चलना, जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, जो कि खास हमारे लिए नहीं है, उसमें ये फॉर्मूला आ जाता है। थोड़ा सा नॉलेज के लिए, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बाय आ जाता है, जिसका आपको फिलहाल लेना देना नहीं है। कारण उसका बताता हूँ, कारण क्या है। एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी चीज को जूम करके देखते हैं
तो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती कि हम उसको रिलैक्स आई से देखें। हम बहुत घंटों तक माइक्रोस्कोप पे नहीं लगे रहते, पहली बात ये ध्यान रखना। हम थोड़ी सी देर किसी को जूम करके देखते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जूम पे देख पाएं उसको। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाया जाए, मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन अचीव की जाए। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। एक बार छोटे अक्षरों को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हटा देते हैं। तो ये केस मोस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता हूँ तो उसको ज़्यादा जूम करता हूँ एक बार में, घंटों तक लेके बैठा नहीं रहता हूँ, बार बार पढ़ता नहीं रहता हूँ उससे, एक बार जूम करके पढ़ लेता हूँ, हटा देता हूँ बस। ये रिलैक्स आई के लिए है, जो कि हम आमतौर पे नहीं यूज़ करते, एग्जामिनेशन में भी नहीं आता है मोस्टली। ऊपर वाला केस ज़्यादातर आता है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस ज़रूर आता है। तो ये कहानी हुई बच्चों यहाँ की। शिवानी बच्चे 5 मिनट रुक सकते हो क्या? हेलो 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 शिवांश, हेलो। यस सर। हाँ बच्चे बस 5 मिनट रुक जाओ बच्चे, बस अब ना क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड Okay, sir. माइक्रोस्कोप चालू करना है ना, तो बस आपको ना उसका एक रे डायग्राम कह दें कि बना के प्रैक्टिस कर लो। तो बच्चों अब हम आते हैं, मतलब घूम फिर के हमने जितना भी सिंपल माइक्रोस्कोप करा देख लिया। सिंपल माइक्रोस्कोप से कोई खास न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। अब हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, इसका ये रे डायग्राम है। तो बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ और थोड़ा सा बेसिक आइडिया सिखा देता हूँ। चलो रे डायग्राम भी नहीं, थोड़ा बेसिक आइडिया बता देते हैं। आप लोगों ने अपनी लैब में माइक्रोस्कोप देखा होगा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, स्लाइड के साथ में लगा होता है। 10th क्लास तक तो सभी ने यूज़ किया ही होगा। और खैर खुशी की बात है, आप लोग कोविड के टाइम में 10th पास नहीं हो। देखो बच्चे, ऐसी ट्यूब होती है, ये ट्यूब है, 2 लेंस होते हैं, नीचे वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं अभी आपको, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से चालू करेंगे कैलकुलेशन से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नीचे वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, ऊपर वाला लेंस आई पीस कहलाता है। ये 2 लेंस है हमारे पास, ये एक लेंस और एक लेंस। जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक अपर्चर और दूसरा लेंस की फोकल लेंथ पावर। फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे से एसोसिएटेड ही है। अपर्चर मतलब कि बच्चों साइज कितनी है, मतलब जैसे मान लो फ्रेम है, आपने मोटा फ्रेम चूज किया है बड़ा सा, जैसे मैं बड़ा फ्रेम पहनता हूँ तो मैं ज़्यादा अपर्चर कटवाता हूँ, बड़ी साइज। कई कई छोटे छोटे पहनते हैं, कम अपर्चर। तो बताना इनमें से किसका अपर्चर बड़ा है, किसका अपर्चर छोटा है? अपर्चर का टेक्निकल टर्म से कोई रिलेशन नहीं है। बोलो बच्चे, किसका अपर्चर बड़ा है, किसका अपर्चर छोटा है? हेलो इसका अपर्चर स्मॉल है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कम होता है, आईपीस का अपर्चर बड़ा होता है। छोटा साइज का होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो स्लाइड के पास में होता है। और फोकल लेंथ और पावर की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि स्लाइड से पास में होता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावरफुल लेंस होता है। और आईपीएस की पावर रिलेटिवली कम होती है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया बच्चों आप जो आज की क्लास में मुझे बताना जरूरी था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक आइडिया है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से चालू करेंगे और आगे इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसकी न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा इससे।